जीवन में ये सोचकर खुश रहना चाहिए, जो था वो अच्छा था, जो है बेहतर है और जो होगा वो बेहतरीन होगा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान तनु में। राधे राधे। आज का जो कार्यक्रम है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए है। देवताओं के देव गुरु बृहस्पति और जिनके पास सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बृहस्पति देव बकरी होने वाले। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक देव गुरु बृहस्पति जो है वो बकरी हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि बकरी बृहस्पति जो है वो मेष राशि के जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं। आइए डिटेल में जानते हैं क्या होता है बकरी, क्या ग्रह क्या होते हैं, बकरी क्या आपके जीवन में फलाफल ग्रह लेकर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रह के जो अपने अपने अलग अलग बल होते हैं। जब ग्रह बकरी होते हैं तो अलग फल देते हैं और जब मार्गी होते हैं तो अलग फल देते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है वो अलग होती है। बकरी का मतलब होता है कि ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर ना करें। जब ग्रह सूर्य से दूरी बना लेते हैं तो वो बकरी हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति देव बकरी होकर मेष राशि वालों को क्या फल देने वाले हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित है। देव गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो धर्म के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो पता चलता है कि हमारे अंदर धर्म कितना है, ज्ञान कितना है। पति के कारक को भी बृहस्पति माना जाता है, भाग्य के कारक को भी बृहस्पति माना जाता है, संतान के कारक को भी बृहस्पति माना जाता है। हमारी बोली भाषा कैसी होगी, हम कितने काइंड हार्टेड है, ये सब कुछ बृहस्पति से ही देखा जाता है। गुरु आपकी राशि से दूसरे हाउस में विराजमान है। 9 अक्टूबर को ये बकरी हो जाएंगे। जैसे इस समय में आपकी बहुत सारी पेंडिंग चीजें होंगी जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे करने के लिए, तो वो इस टाइम में आपका काम वो पूरा हो जाएगा। तो आपके भाग्य स्थान के मालिक है, तो वो गुरु अब बकरी हो रहे हैं तो कुछ चीजें आप अपने जीवन में करने की सोच रहे थे, कुछ परचेज करने की सोच रहे थे जो नहीं कर पा रहे थे, तो बकरी काल में वो सब आप कर पाएंगे। कोई काम ऐसा था आपका जो आप सोच रहे थे कि मैं इस काम को आगे लेकर बढ़ूं, आगे करूं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बकरी जब गुरु होंगे कि वो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर जो गुरु बकरी होंगे वो अपने मित्र के नक्षत्र में ही होंगे, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। बृहस्पति देव जब बकरी होंगे तो सूर्य, चंद्र और मंगल का नक्षत्र आता है वृषभ राशि में, तो जो ये आपको खराब फल नहीं देंगे। ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि बकरी होने पर जो गुरु होते हैं वो शुभ फल देते हैं। आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, पैसों को रोक कर बैठे थे कि मैं कुछ खर्चा नहीं करूंगा, तो यहाँ पर आपके खर्चे हो सकते हैं। तो आपके खर्चे किसी भी चीज में हो सकते हैं। सडनली आप कोई चीज परचेज भी कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप अपने पैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं लगा दीजिए, क्योंकि सालों साल से चीजें रुकी हुई हैं। बकरी होने के बाद आपका अचानक से खर्चा होगा ही होगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके 10वें घर पर भी पड़ेगी और आपके 6ठे घर पर भी पड़ेगी। आइए समझते हैं। गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ समझने वाला ये है कि यहाँ पे आपको थोड़े अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु बकरी होकर आपके 6ठे घर को भी देखेंगे और 8वें घर को भी देखेंगे, तो स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही होगा। साथ ही साथ आपके जो शत्रु जो है, तो पीठ पीछे आपके बहुत कुछ बोलते थे अभी तक, वो हो सकता है कि सामने उभर कर आए, सामने से आपको कुछ बोले, कुछ पॉलिटिक्स करें आपके साथ में, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो बकरी होंगे तो आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आप कोई कर्जा लेने का सोच रहे हैं, लोन लेने का सोच रहे हैं, तो उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बोला जाता है कि जब बकरी होते हैं गुरु तो कोई भी काम बहुत ज़्यादा पेशेंटली करना चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पेशेंस में रहकर काम करते हैं तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे, नहीं तो आपके ऋण और आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपको इस समय थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलना होगा। जो भी डिसीजन ले आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ लें। गुरु अष्टम भाव में है तो आपको ध्यान रखना है, फैट बढ़ सकता है, चर्बी बढ़ सकती है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, एसिड बन सकता है, तो इन सब का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गुरु की दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस में ही पड़ रही है, जो कैरियर को लेके बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत दिन से प्रमोशन रुका हुआ है, आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है आपको, तो इस समय निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज इसकी तरफ से जरूर मिलेगी।
करियर में परिवर्तन आ सकता है, बहुत अच्छी संभावना है 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी के बीच में। तो पहले भी बताया था कि कोई आपका काम है जो रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा आपने प्रयास किया वो काम नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो संभावना दिख रही है कि वो आपका काम जरूर पूरा होगा इस समय, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है, वक्री गुरु जो है, वो 12वें ग्रह के स्वामी होकर 10वें स्थान को देख रहे हैं, जो आपकी जॉब में बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बन सकता है। एमएनसी कंपनी में जॉब मिलने की संभावना है, या फिर आपका जहां जन्म हुआ है, जन्म स्थान से बहुत दूर नौकरी मिलने की संभावना है, और ट्रैवल भी आपका हो सकता है। धार्मिक यात्राओं का सुख भी इस गुरु के वक्री होने के बाद आपको देखने को मिल सकता है। तो वक्री गुरु हमेशा ही खराब नहीं होते हैं, इनको बोला जाता है कि कुछ पेंडिंग चीजें थी, जो कुछ दुखी हुई चीजें थी, वो यहाँ पर आपकी पूरी हो सकती है। पहले ग्रह में भी दृष्टि देखी जाएगी तो आपको थोड़ा नेम फेम भी मिल सकता है, कोई सोशली वर्क कर सकते हैं, कोई अपने घर में ऐसा कार्य करवा सकते हैं जिससे कि आपका नाम होगा। इस राशि वाले अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, तो गुरु जो होते हैं वो फैमिली के कारण भी माने जाते हैं, तो ये बकरी जो हो रहे हैं गुरु, ये बहुत अच्छा समय माना जाएगा फैमिली प्लानिंग के लिए। क्या उपाय करने चाहिए? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। राशि स्वामी आपके मंगल है और इष्ट देव जो है वो आपके हनुमान जी हैं। हनुमान जी का बीज मंत्र करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे।